चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो 2019 में भी मात्र मैं 2700 वोटों से आ रहा था, इसलिए जनता उस समय कह रहे हमारे से गलती होगी, विकास रुक गए। ये ईश्वर रोहतक की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। दिल्ली वहाँ एक दो डब्बा बन चुका है गंदगी का। अब विधायक जी को आवाज़ ही ना उठानी है। कभी 5 साल में रोहतक शहर के लिए पैसा मांगा उन्होंने, अगर नहीं मिला तो विपक्ष का काम था सरकार की नाकामियाँ करना। बैठते धरने पे। मेरा मुकाबला आप पार्टी से। कांग्रेस वर्तमान में चौथे नंबर पर जा रही है। कि अगर बात की जाए तो भाजपा इस बार जो टिकटों में बंटवारा जब उन्होंने किया तो लगातार ये चीज़ ज़रूर देखी गई कि अपने जो पुराने सिपाही हैं उन्हें भाजपा मौका देती हुई नज़र आई है, अपने साथ रखती हुई नज़र आई है। अगर रोहतक सीट की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा ने अपने पुराने सिपाही को टिकट दी है। लगातार 6 बार मैदान में उतरे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मनीष ग्रोवर। इस बार भी बीजेपी ने इन्हीं के ऊपर दावेदारी जताई है। बात कर लेते हैं सर, किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने जिक्र भी किया कि भाजपा अपने पुराने सिपाहियों को हमेशा साथ रखती है। आप लगातार पार्टी के साथ काम कर रहे थे, आपको बीच बीच में मौका भी दिया गया, फिर से आपके ऊपर दावेदारी जताई गई है। मैं विशेष तौर से संगठन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं 50 साल से इस जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ कार्य करता हूं और पार्टी के लिए काफ़ी समय लगाया, इसलिए पार्टी मुझे जो विश्वास मेरे पे करते हैं मैं विशेष धन्यवाद कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर देखी जाए चुनौती किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार टसल जो है वो चलती रहती है। अब आपकी बात की जाए तो आप 6वीं बार जो है वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं और बीबी बत्रा के खिलाफ अगर बात की जाए जो कि विधायक हैं, वो 4थी बार आपका आमने सामना होने जा रहा है। चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ को चुनौती को स्वीकार कर, चुनौती को कैसे हम पार करें उसके लिए अपने को काम करना है। उस काम में लगे हैं। जनता का प्यार हमको मिल रहा है। जो 2019 में भी मात्र मैं 2700 वोटों से आ रहा था, इसलिए जनता उस समय कह रहे हमारे से गलती होगी, विकास रुक गए। इसलिए अब केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है और प्रदेश में सरकार बीजेपी की चाहिए, तभी डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। इसलिए रोहतक की जनता इस बार मुझे प्यार दे रही है और पूरी संभावना है कि इस बार रोहतक की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। सर, पिछले 10 सालों का आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि सेंटर में बेशक बीजेपी की सरकार थी पर यहाँ पर जो विधायक थे वो बीबी बत्रा जो है पिछली बार रहे हैं, तो क्या लगता है रोहतक में कितना काम जो है वो करवा पाए हैं? मुझे मात्र 5 साल मिले हैं, 10 साल उनको मिले हैं बीबी बत्रा जी को। उनकी रोहतक विधानसभा में 5 रुपये का काम नहीं किया, 5 रुपये का। और मैं आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूँ 5 साल में। उसकी शिलान्यास भी कराया, उसको पूरा भी करवाया, उद्घाटन समर्पित भी लोगों को दिए। इसलिए अपने को सबसे बड़ा काम जो किया, मैं इनके लोगों के घर से कूड़ा उठा के लाया। ये छोटा काम नहीं है। मैं बीबी बत्रा का घर का भी कूड़ा उठा के लाया। मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कूड़ा उठा के लाया। जबकि ये समस्या कूड़े की जो पूरी पुरानी थी, किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए एक मानसिकता ये बनी कि शहर साफ सुथरा हो, इसलिए हमने कूड़े को यहाँ से उठाया। सर, आगे की बात की जाए तो रोहतक के लिए आप क्या विज़न लेकर चल रहे हैं? अच्छा सवाल किया आपने। मेरा अगला एजेंडा है इंदौर की तर्ज पर रोहतक शहर को विश्व अवस्था में नंबर 1 पे ले जाना। दूसरा, रोहतक शहर को हरित नगर, हरित शहर, ग्रीनरी, पेड़ पौधे। तीसरा है मास्टर प्लान बनाकर सारे शहर का सीवर सिस्टम नया बनाना, क्योंकि सीवर सिस्टम जो है पुराना है और पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। इस वजह मास्टर प्लान के द्वारा सीवर। चौथा, पानी की समस्या, इसलिए पानी पीने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। 4 काम के लिए 1000 करोड़ रुपये का लगभग खर्चा है। वो माने हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान में शहरी केंद्रीय मंत्री हैं ऊर्जा, श्री मनोहर लाल जी के सामने प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि आपको इस काम के लिए पैसा मिलेगा। मुझे दिल्ली से भी मिलेगा, हरियाणा में जब भेज जाऊँगा तो हरियाणा से भी मिलेगा। इसलिए विकास की गति रोहतक में जनता को मिलेगी। सर, बहादुरगढ़ तक तो मेट्रो पहुंच गई है, क्या रोहतक तक लाने का भी प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास रहेगा हमारा लाने के लिए। हम विकास की गति को आगे बढ़ाने में हमारा संकल्प है। सर, आगे किस तरह से देखते हैं कि उद्योग के लिए रोहतक की जो लोग हैं, युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो दिल्ली की तरफ जाते हैं या आसपास के शहरों की तरफ जाते हैं, उद्योग के लिए क्या किया जाएगा? इस टाइम हमारे रोहतक जिला, रोहतक शहर इस टाइम उद्योगों में सबसे आगे अगर नहीं पहुँच रहा है। उसका कारण ये है कि एयरपोर्ट का
एलिवेटेड रोड बढ़ जाना, ट्रैफिक इधर आना, जिससे आम दिल्ली की एक जो केजरीवाल की वहाँ स्थिति जो खराब हो रही है, दिल्ली वहाँ एक दो डब्बा बन चुका है गंदगी का। लोग वहाँ से उद्योगपति व्यापारी छोड़ कर रोहतक की तरफ आ रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर रोहतक को और काम मिलेगा। इसलिए वो हरियाणा की सरकार के प्रति ज़्यादा रोहतक के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सर, विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहा है, हमलावर रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष का यहाँ पर विधायक है, इसलिए ज़्यादातर जो फंड हैं वो रोहतक को नहीं दिए गए, इसलिए रोहतक का विकास वो नहीं करवा पाए। अब विधायक जी को आवाज़ ही ना उठानी है। कभी 5 साल में रोहतक शहर के लिए पैसा मांगा उन्होंने, अगर नहीं मिला तो विपक्ष का काम था सरकार की नाकामियाँ करना। बैठते धरने पे, दरी डाल के बैठते, पता लगता। एयर कंडीशन से बाहर कभी निकले नहीं। पैसा तो संघर्ष के साथ मिलता है, विपक्ष हो तो लेने वाला चाहिए, इसलिए उन्होंने हिम्मत कभी रखी नहीं समस्या। 5 साल में कभी भी रोहतक शहर की कोई समस्या नहीं रखी उन्होंने। पैसा कहाँ, उनको पता होगा मैं रोहतक ने 5 साल मैंने काम इतने कर दिए, इसलिए उन्होंने मांगे नहीं पैसे। पैसे मांगते तो माननीय मनोहर जी ने दिए, इनको 5 करोड़ रुपया दिया, इनको लगा नहीं कहीं। सर, संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है भाजपा का, इसे किस तरह से देखते हैं? रोहतक को इससे कितना फ़ायदा होगा? नहीं, अच्छे जो आज संकल्प पत्र दिया है, एक तो बहनों के लिए लाडली योजना 2100 रुपया, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर और आयुष्मान कार्ड 5 लाख से 10 लाख का, ऐसे करे 70 साल की उम्र को 5 लाख आयुष्मान, ऐसे कई संकल्प पत्र जारी किए हैं, जिससे आने वाले समय हरियाणा की जनता को इसको लाभ मिला। नौकरियों की बात की गई थी तो कहते हैं हमारा मिलता जुलता है, कहते हैं हमारा ही उठाए, और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी ने ये चीज़ें बताई थी, कॉपी कर रहे हैं। तो लुको के रख लेते हैं। अब वो ज़्यादा समझदार है हमारे से क्या? हमने जो स्टडी करके लोगों की भावना से लेकर एक लोगों से पूछ के लिया क्या, एक लोगों ने पूछ के बताया कि ये हरियाणा की जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने वही संकल्प पत्र में डाला है। सर, इस पर मुकाबला अगर देखा जाए तो अलग अलग तरफ से जो पार्टियां हैं वो आ रही हैं। आम आदमी पार्टी मैदान में है, दूसरी तरफ से जेजेपी के साथ भी गठबंधन हुआ है, और इसके अलावा जो इनेलो है उसने भी बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है। पर 5 तरफा जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है। मुकाबला आप किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला आप पार्टी से। कांग्रेस वर्तमान में 4थे नंबर पर जा रही है। आम आदमी पार्टी से मुकाबला करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहतक से भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर, जिन्होंने बातचीत की है और सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है। और एक दिलचस्प बात जो इन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी से ये मुकाबला मानते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि कांग्रेस जो है वो 4थे नंबर पर जा रही है। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है ये 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुरसाहिब के साथ लिविंग इंडिया के लिए रोहतक से हरसिमरत।